अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हज़ीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों मेरा जो जॉली हज़ीम का ब्यूटी सेक्शन है, तो आज मैं आपको जो है अर्के गुलाब के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, बेनिफिट्स बताऊंगा, इसके साइड इफेक्ट्स बताऊंगा। इसे इंग्लिश के अंदर रोज वाटर भी बोला जाता है और आम फहम ज़बान में से अर्के गुलाब बोला जाता है, गुलाब जल भी बोला जाता है इसे। और दोस्तों इसके मुख्तलिफ किस्म के इस्तेमाल आते हैं। स्वीट्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, एज अ फ्लेवरिंग जो है वाटर इस्तेमाल किया जाता है, सिरप बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और यूरोप और एशिया के कुछ मजहबी जो रसूमात के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले इसे ईरान के अंदर बनाया गया था। तो दोस्तों ज़्यादातर लोग जो है इसे साउथ एशिया के अंदर जो है गुलाब जामुन बनाने में इस्तेमाल करते हैं, बिरयानी, खीर, फिरनी वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, ज़र्दा बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। और अरब लोग जो है यानी अरेबिक जो लोग हैं, मिडिल ईस्ट के लोग जो है इसे ज़्यादातर जो है बकलावा बनाने में इस्तेमाल करते हैं, टर्किश डिलाइट बनाने में इस्तेमाल करते हैं, तो कनाफा बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों जितना भी सीरियन कुजीन है, टर्किश कुजीन है या फ़लस्तीनी कुजीन है, उसके अंदर ये स्टेपल पार्ट है। उनके हर स्वीट के अंदर तकरीबन रोज़ वाटर को शामिल किया जाता है। दोस्तों साउथ एशिया के अंदर यानी जनूबी एशिया के अंदर, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह के अंदर इसे जो है मशहूर ज़माना जो है लाल शरबत बनाने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि रूह अफ़ज़ा में इसे इस्तेमाल किया जाता है, जामशरी में यूज़ किया जाता है, नौरस में यूज़ किया जाता है। लाल शरबत है जो इतने भी अवेलेबल है उसके अंदर इसे इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा उसका स्टेपल इंग्रेडिएंट है ये। चलिए दोस्तों ये तो थे रोज़ वाटर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं इसके न्यूट्रिएंट फैक्ट्स की तरफ। और दोस्तों एज इट जो है रोज़ वाटर के अंदर जो है कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं पाया जाता, कोई कैलोरीज नहीं पाई जाती। और दोस्तों इसके बाद है इसके फ़ायदे की तरफ। दोस्तों इसे जो है जिल्द के लिए बेहतरीन समझा जाता है। और दोस्तों जिल्द के हवाले से जितनी भी कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाई जाती है उसका एक जो है अहम इंग्रेडिएंट है। और दोस्तों इसे जिल्द पर मुनासिब इस्तेमाल करने से, मुख्तलिफ कम्बिनेशन इस्तेमाल करने के साथ, और दोस्तों आपकी जिल्द जो है निखर जाती है, जिल्द आपकी झुर्रियों से पाक हो जाती है, दाग धब्बों से पाक हो जाती है, चेहरे के जितने भी दाग धब्बे दूर हो जाते हैं, आंखों के नीचे अगर आपके हल्के पड़े हुए वो दूर हो जाते हैं और जिल्द की नमी को ये बरकरार रखता है। और इसी तरह आंखों की चमक के लिए भी बेहतरीन है, आंखों की ये सफाई करता है और स्पेशली अशोबे चशम में बेहतरीन है ये। अगर आप इसे बोरिक पाउडर और अर्के गुलाब को मिक्स करके आंखों के अंदर आप शामिल करें तो आपकी आंखों की सफाई होती है। और इसी तरह जो है बालों की सफाई के लिए, बालों की चमक के लिए भी बेहतरीन है। और दोस्तों बालों के अंदर जो है नमी कायम रखता है, बालों को मॉइस्ट करता है, बालों को शानदार बनाता है, सर की जल्द की खुश्की को ये दूर करता है। और दोस्तों अर्के गुलाब जो है डिप्रेशन को दूर करता है, स्ट्रेस को दूर करता है, ज़हनी उलझन और दबाव को दूर करके मूड को अच्छा करता है। और जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया, फूड फ्लेवरिंग के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है, आइसक्रीम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, कुल्फ़ा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, बेकिंग प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है, स्वीट्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसका जो बेहतरीन इस्तेमाल है, कब्ज़ दूर करने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, कब्ज़ कुशा है ये। और दोस्तों मैदे की इन्फेक्शन को ये दूर करता है, आंतों की इन्फेक्शन को दूर करता है, दिल को ताकत देता है, दिल को सुकून देता है, बॉडी को रिलैक्स करता है, काम करता है, जिस्म को फरहत देता है। और दोस्तों नेचुरल इसे मेकअप रिमूवर के तौर पर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों गर्मी से होने वाले सर दर्द को ये दूर करता है, जिस्म की मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज को दूर करता है। और दोस्तों होंठों को सुर्ख बनाता है, सॉफ्ट बनाता है। और दोस्तों कुल मिला के जो है अर्के गुलाब सेहत के लिए बेहतरीन है। और दोस्तों पुराने ज़माने के अंदर जो है जितने भी बादशाह शहजादियाँ, मलका वगैरह थीं, वो नहाने के जो है टब के अंदर इसे इस्तेमाल करती थी खुशबू के लिए। और दोस्तों यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के दरबारों के अंदर कब्रों को इसके साथ गुस्ल दिया जाता है, उनके फर्श को धोया जाता है। चलें दोस्तों ये तो है रोज़ वाटर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, बेनिफिट्स। अब आते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स की तरफ। और दोस्तों ज़्यादातर आपको पता है कि हर चीज़ अगर मुनासिब इस्तेमाल की जाए तो उसके फ़ायदे होते हैं। अगर उसे एक्सट्रीम मकदार में यूज़ किया जाए या ज़्यादा मकदार में यूज़ किया जाए तो आपको फ़ायदे देने के बजाय नुकसान देती है। तो इसी तरह अर्के गुलाब को ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपके जिस्म के ऊपर बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, आपको खारिश हो सकती है, आपकी जल्द रेड हो सकती है। और अगर आप इसे ड्रिंकिंग में ले रहे हैं, अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपका पेट ख़राब हो सकता है। तो इस वजह से आपने इसे मुनासिब यूज़ करना है। और अगर आप इसे एज इनटेक ले रहे हैं तो आप इसे शरबत की फॉर्म में इस्तेमाल करें। 1 टीस्पून से 1 टेबल स्पून के करीब आप इसे दूध में शामिल करके इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा देगा। चलें दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अर्के गुलाब यानी रोज़ वाटर के जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, बेनिफिट्स बताएं, साइड इफेक्ट्स बताएं, न्यूट्रन फैक्ट्स बताएं, आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है और शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। अगर मज़ीद कोई सवाल है रोज़ वाटर के हवाले से, अर्के गुलाब के हवाले से, तो कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो मैं आपको उसका ज़रूर अप्लाई करूँगा। और दोस्तों अगर मज़ीद आप किसी और प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, कुछ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में, वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का आपको
कोई बीमारी है, कोई टोटका इलाज रेमेडी पूछना चाहते हैं तो कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा और दोस्तों मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा, आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब करना है। दोस्तों मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त दें, ओके, जिल्ला हाफिज़, टेक केयर।